बट इसी कैसल में, इसी होटल में ये जो स्टुअर्ट ब्रॉड ने फील करा, जो मैट प्रायर ने फील करा, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, इसके पीछे का रियलिटी क्या है, उसको जानने के लिए हम लोग अपनी अगली कहानी पे चलते हैं, जो कि MS धोनी की होने वाली है। MS धोनी 2014 में इंडिया के कैप्टन थे। इंडिया इंग्लैंड खेलने गई थी और ये वही सीरीज है जहां पे विराट कोहली का वो बहुत गंदा डाउनफॉल आया था, जब जेम्स एंडरसन जो उसको आउट करे जा रहा था। हाँ, ये वही सीरीज की बात है। इंडिया बहुत बुरी तरीके से पिटी थी उस टेस्ट सीरीज में। दिस वाज इन 2014। हाँ, और MS धोनी बीइंग द कैप्टन उस टाइम पे इन लोग का जो वंस अगेन जो रुकने का पूरा प्लान बनता है वो लैंगम होटल के अंदर बनता है। इस स्टोरी में हम डिस्क्लोज भी करेंगे कि लैंगम होटल की हिस्ट्री क्या रही है। okay. MS धोनी एक रात को ऐसी डिनर विनर करने के बाद अपने रूम में बैठे हुए थे, बस सोने जाने ही वाले थे। ऐसा होता ना कि थोड़ा आदमी फोन देख रहा है या फिर गाने वाने सुन रहा है बिस्तर पे, मतलब वो टेक ला के बैठा हुआ है, लेट नहीं जा रहा है। बस तब रील्स का जमाना था नहीं तब। और वो एकदम बहुत ही वियर्ड चीज देखते हैं। ऑल ऑफ अ सडन जो रूम का दरवाजा है वो बहुत ही स्लोली खुलना शुरू हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब हवा के चलते हुए एक बार थोड़ा सा खुला फिर रुक गया। सेम पेस पर, सेम तेजी के साथ धीरे धीरे खुलता जा रहा है, लगातार खुलता जा रहा है, लाइक समवन वाज ओपनिंग द डोर। हाँ, ओके। अब MS धोनी को लगा कि यार ये थोड़ा अजीब सी बात है, ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली। बट मैं इस चीज़ को इग्नोर करता हूँ। हो सकता है कि हवा चली हो या कुछ और सिचुएशन हुई हो। अब मैं ऐसे कैसे मान लूँ कि भूत है। तो MS धोनी उस चीज़ को इग्नोर करके आराम से सो जाते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब अगले दिन रात को जब वो फिर से अपने बेड पे सोने के लिए जाने ही वाले थे, तब वो सेम चीज़ होते हुए एग्जैक्ट सेम पेस पर उतनी ही तेजी से दरवाज़ा खुल रहा है, एकदम उसी स्पीड पे। वो दरवाजे को फिर से ओपन अप होते हुए देखते हैं। एंड अब सोने पे सुहागा इस बात का ये हो गया कि उसके दरवाजे के जस्ट पीछे उनको एक शैडोई लड़की की प्रेजेंस दिखती है। ओके। अब बिना एक सेकंड वेस्ट करे हुए MS धोनी ने तुरंत के तुरंत होटल रिसेप्शन से कहा कि हमारा रूम चेंज करा जाए। ऐसा कई लोग कहते हैं कि उस रात को वो सुरेश रैना के रूम में भी रुके थे। एंड यहाँ पे धोनी बीइंग धोनी, उन्होंने अपेरेंटली ये भी कहते हैं कि सोचा कि भाई इन सब चक्करों में मेरा दिमाग वहाँ खराब ना हो, मुझे सीरीज पे फोकस करना है, मुझे क्रिकेट से मतलब है। तुरंत के तुरंत बिना टाइम वेस्ट करे, चाहे हो या ना हो, मुझे अपना रूम चेंज करके शांति दो मन की। आई थिंक इट वॉज अ वेरी वाइज डिसीजन बाय धोनी। बट द फैक्ट कि उन्होंने एक शैडोई प्रेजेंस देखी एक लड़की की, इसके पीछे क्या रहस्य है, वो किसका भूत है एग्जैक्टली, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये सिर्फ धोनी ने विटनेस नहीं करा है। 1973 में, इससे पहले भी एक और ऐसी घटना हुई थी यहाँ पर, जब BBC जो कि एक बहुत ही पॉपुलर उनका ब्रॉडकास्टिंग वहाँ का चैनल है एक इंग्लैंड में। अब देखो 1973 में रेडियो का ज़माना भी था, तो एक रेडियो प्रेजेंटर थे BBC के, उनका नाम था जेम्स अलेक्जेंडर गॉर्डन। वो जो है इस होटल में, लैंगम होटल में रुकने के लिए आए थे कुछ काम से, और उनका रूम नंबर था 333, 3rd फ्लोर, जहाँ पे बेन स्टोक्स भी रुके थे उस फ्लोर पे। और इसी फ्लोर पे सबसे ज्यादा ड्रामा होता है। कहते हैं कि उस होटल का सबसे जो हॉन्टेड रूम है वो है रूम नंबर 333। गॉर्डन जो है वो एक रात को काम करने के बाद सोने के लिए गए। अचानक से उनकी नींद आधी रात को खुलती है। बेड पे वो लेटे हुए थे, अपने सामने देखते हैं एक फ्लोरोसेंट कलर की बॉल है हवा में। फ्लोरोसेंट कलर इनको नहीं समझ में आ रहा, काइंड ऑफ जो मुंह के ऊपर जो लाइटिंग पड़ रही है, समथिंग लाइक दैट। फ्लोरोसेंट कलर की बॉल ऐसे हवा में घूम रही है। धीरे धीरे होते होते वो एक इंसान का शेप ले लेती है। और वो उस इंसान ने जो है ना, वो विक्टोरियन टाइम की ड्रेसिंग कर रखी थी। विक्टोरियन टाइम की ड्रेसिंग इनको नहीं पता है, आप लोगों ने देखी जरूर होगी। वो ऐसे लंबे लंबे ऐसे बाल होते थे, ऐसे लंबा सा ओवरकोट, एक ब्लू कलर का, ऊपर टोपी है ऐसे टाइप का, और शक्ल वकल खराब हो रखी है उस इंसान की, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक आत्मा है। वो उस आदमी का शेप लेती है, और गॉर्डन भाई साहब की हालत खराब, बिस्तर से उठने लायक भी नहीं हो पा रहे, मतलब इतना कांप रहे हैं। तो ऐसे डरते हुए वो पूछते हैं कि भाई तुम क्या चाहते हो, कौन हो तुम? और उतने में वो जो भूत होता है वो अपने हाथ ऐसे दोनों फैलाता है,
कहते हैं उसके जो पैर थे वो जमीन के अंदर धंसे हुए थे 2 फीट तक। ओ ऐसे हाथ फैलाता है और उसके ऊपर आना शुरू हो जाता है ऐसे करके। ओके। आ रहा होता है, गॉर्डन हिल नहीं पा रहा होता। थैंकफुली किसी तरीके से वो उस पैरालिसिस को तोड़ते हैं और फिर तुरंत भाग जाते हैं वहां से। एंड फिर उसके बाद वो लौट के कभी नहीं आते। तो ये जो MS धोनी के साथ हुआ है, जो स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ हुआ है, जो मैट प्रायर के साथ हुआ है, बेन स्टोक्स के साथ हुआ है, ये तो अभी 2014 की बात करी हमने, ये 1973 में भी था। ये उस रेडियो प्रेजेंटर के साथ हुआ था। हाँ। ओके। और इसके पीछे जो इतनी ज्यादा साइटिंग्स हो रही है लैंगम होटल में, इसके पीछे का राज क्या है उसके ऊपर आते हैं। जैसे लमली कैसल की तुमने बैक स्टोरी बताई, इसकी बैक स्टोरी भी काफी ज्यादा ट्विस्टेड है। क्योंकि यहाँ पर ना लैंगम होटल बना था हमारे 1865 में। 1865 मतलब भाई बहुत टाइम हो चुका है। 120 पता नहीं 160 साल 170 साल कितने हो गए। और इसके चलते हुए नेचुरली ये होटल वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे भी था। इनफैक्ट लोग कहते हैं कि जो नेपोलियन 3 थे, एक बहुत पॉपुलर राजा थे टाइम के, वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस होटल में रुका करते थे। उतना पुराना होटल है ये, नेपोलियन के टाइम का होटल है ये। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे सिर्फ एक भूत नहीं है, यहाँ पे कई सारे भूत हैं और उन भूतों के बारे में एक एक करके जरा बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर इस होटल में वंस अगेन सरप्राइजिंगली, जैसे कि तूने लमली कैसल के लिए कहा, सबको पता है इतना ज़्यादा इश्यूज हैं, फिर भी सारे सेलिब्रिटीज रुकने आते हैं। इनफैक्ट हिस्टोरिकल टाइम्स में अब जो बहुत बड़े बड़े पोएट और ऑथर्स थे, हिस्टोरिकल के ज़्यादा पुरानी बातें भी नहीं है, टॉम सॉयर जिसने लिखी है ना, ऑस्कर वाइल्ड जैसे लोग, ये सब लोग जो है यहाँ पे आके रुक चुके हैं। इनफैक्ट टॉम सॉयर जिसने लिखी थी मार्क ट्वेन, राइट, वो भी आके यहाँ पे रुक चुके हैं। बड़े बड़े हस्तियां यहाँ पे हमेशा से आई है, राजा महाराजा भी आए हैं। जब वर्ल्ड वॉर हुई थी उस टाइम पे एक सोल्जर थे जो कि इस होटल में रुके हुए थे। शायद उस टाइम पे इन लोगों ने वो एक रेफ्यूजी कैंप टाइप का बना दिया होगा, कुछ करा होगा, मुझे नहीं पता। ऐसा कहते हैं कि कुछ उनके साथ एक ऐसी चीज हो गई थी जिसकी वजह से उनको, एक वो ऊपर के फ्लोर पे थे, खिड़की से कूदना पड़ गया था। हाँ ओके। अब उसके पीछे का क्या राज है वो पता नहीं। खिड़की से कूद जाते हैं, मर जाते हैं वो। एक भूत जो है वो उनका है, वो एक मिलिट्री की ड्रेस में आते हैं और वो भूत लोगों को दिखता रहता है। सेकंड भूत जो है एक जर्मनी के प्रिंस थे बहुत पुराने, उनका भूत भी दिखता है, वो भी इस होटल में आया करते थे। थर्ड जो भूत दिखता है वो नेपोलियन 3 का ही दिखता है। ओके। वो कहते हैं कि क्योंकि इतना ज्यादा इस होटल में आया करते थे, बहुत अटैच थे इससे, और जो होटल का बेसमेंट है ना, वहां पे उनकी भूत की साइटिंग होती रहती है। बट जो रूम नंबर 333 है, जो कि सबसे ज्यादा हॉन्टेड माना जाता है, जहाँ पे फ्लोरेसेंट वाला हुआ था। हाँ ओके। और उसी फ्लोर पे बेन स्टोक्स भी रुके हुए थे। उस रूम के पीछे कौन सा भूत है, इसकी बात कर लेते हैं जरा। बहुत सालों पहले, आई थिंक ये अर्ली 1900s की बात है, जब इस होटल को खुले हुए 30-40 साल ही हुए थे। शायद ये 19th सेंचुरी की बात भी हो सकती है, इसके एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता है। एक डॉक्टर थे जिन्होंने नई नई शादी करी थी और उनकी जो वेडिंग नाइट थी, उसके मतलब वही पूरा सेरेमनी हुई होगी, उसके बाद उन लोगों ने वो होटल बुक करा था रूम नंबर 333 का। ठीक है भाई, लोगों की शादी हुई है, बहुत ही, और मतलब सबकी मर्जी से हुई है, बहुत ही पॉजिटिव एक चीज़ हुई है लाइफ में, बहुत खुशी का माहौल है, सेलिब्रेशन का माहौल है। तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब थी उस टाइम पे। वो लोग उस रूम को बुक करते हैं, रात को सो जाते हैं आराम से। उसके बाद सुबह रूम सर्विस वगैरह आई होगी, रूम कोई खोल नहीं रहा, खोल के देखा तो दोनों मरे हुए हैं। ओके। और जब उसके पीछे रिसर्च करी गई, स्टडी करी गई, तो ये पता चला कि जो डॉक्टर थे उन्होंने रात को अपनी बीवी को काट के मार दिया और फिर खुद को भी मार दिया। ओके। साइकोपैथ, पता नहीं। और धोनी ने जो भूत देखा होगा वो शायद उन्हीं लड़की का था। ओके। और उस रूम में, रूम 333 में जो अलेक्जेंडर गॉर्डन ने जो भूत देखा था वो परहैप्स उस डॉक्टर का था।
ओके। ये कहानी है इस लैंगम होटल की, जो कि आज तक इतना हॉन्टेड माना जाता है। उसके बावजूद बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ पे आके रुकते हैं। इनफैक्ट मैंने इनकी वेबसाइट भी जाकर देखी तो सब नॉर्मल तरीके से एकदम प्रेजेंट कर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। यहाँ पे जिम भी है, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, सब है, यहाँ पे बड़े बड़े रूम्स हैं। बट ऐसी कहानी और इनके पीछे की बैक स्टोरी जब आप देखने के लिए जाओ तो ये मतलब सदियों पुरानी कहानियां हैं जिनके भूत अभी तक यहाँ पे घूम रहे हैं। 100-150 साल 200 साल पुरानी चीजें हैं ये सब, और उन्हीं घोस्ट्स की साइटिंग होती रहती है। हमारे इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने देखा है। वंस अगेन, मानो तो सब कुछ है, नहीं तो आप कोई ना कोई लॉजिक तो ढूंढ ही लोगे। आई थिंक इंग्लैंड में ये प्रॉब्ली 2 जगहें हैं। मैंने भी जितनी भी स्टोरीज पढ़ी थी यूजुअली ये 2 जगहों से रिलेटेड थी, लैंगम होटल एंड लमली कैसल, जहाँ पे भूतों की साइटिंग्स बहुत ज़्यादा होती है, पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।